हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने इनकम मेथड के कंपोनेंट देख लिए थे कि भाई इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लस होंगे, क्या क्या माइनस होगा जिससे नेशनल इनकम निकलेगा। तो आज हम सेकंड मेथड देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट को समझेंगे कि क्या क्या उसमें प्लस होगा, क्या माइनस होगा, किस तरह से नेशनल इनकम निकाला जाएगा, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और इससे पहले कि हम इसको समझे, मैं आप सबको बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे आप सबको आसानी समझ में आ जाए। और जो इसका मैंने आप सबके लिए इसको एक ही प्लेलिस्ट में कर दिया है जो कि नेशनल इनकम से है, और वो भी सेकंड टर्म के नाम से मिलेगा, नेशनल इनकम सेकंड टर्म। तो आप सब एक ही प्लेलिस्ट में इजीली उसको फाइंड कर सकते हो सारी वीडियो, और हो सके तो आप उसको सीक्वेंस वाइज ही देखिए, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से देखिए। तो जिन बच्चों ने स्पेशली जिन बच्चों ने फिफ्थ पार्ट नहीं देखा है तो इस फिफ्थ पार्ट जरूर देख ले, क्योंकि फिफ्थ पार्ट में मैंने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ हमने फिफ्थ पार्ट में देखा है। अगर आप सबने फिफ्थ पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख ले, क्योंकि जब हम इसको सीखेंगे तो आप सबको समझ में नहीं आएगा कि भाई नेशनल इनकम किस तरह से निकल गया अगर आप फिफ्थ पार्ट नहीं देखते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट आप सब जरूर देख ले। सिक्स पार्ट में मैंने इनकम मेथड जो है डिस्कस किया है, तो जिन बच्चों ने अभी इनकम मेथड नहीं देखा है तो सब इनकम मेथड भी देख ले, जिससे आप सबको इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए स्पेशली एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दूसरा कंपोनेंट है। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये तीसरा कंपोनेंट है। और चौथा कंपोनेंट जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, वो होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक एक करके समझेंगे। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है जो खर्चा करता है उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला तो आता है कि जो हाउस होल्ड वो जो फाइनल एक्सपेंडिचर करता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड है, लाइक जैसे हम सब जो हम खर्चा करते हैं, वो पहला कंपोनेंट इसमें ये आता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये सबको पता होता है। और इसका एक कंपोनेंट और है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के एक्सपेंडिचर के अंदर, जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सबको इसको भी ध्यान देना है। तो ये क्या होता है? प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकते हो। तो इस तरह से इसके 2 कंपोनेंट होते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। सबसे पहला हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जो हम हाउस होल्ड होते हैं, मतलब परिवार वाले जो होते हैं जो खर्चा करते हैं, उसको हम हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। वहीं दूसरा कंपोनेंट होता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर ये क्या है कि भाई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो होता क्या है कि कई सारे प्राइवेट ऐसी कंपनियां होती हैं, कई सारे प्राइवेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं जो लोगों के चैरिटी के लिए, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर आते हैं, लाइक एनजीओ को लगा लीजिए। ठीक है, तो एनजीओ कई सारे होते हैं जो क्या करते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल काम करते हैं, जो चैरिटी वगैरह के लिए काम करते हैं। तो ऐसे जो सेक्टर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से 2 चीजें मिलाकर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन गया। वैसे ध्यान रखना कि एग्जाम में ज्यादातर डायरेक्ट यही लिखा आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कंपोनेंट जल्दी नहीं आते हैं। कई बार लिखा जाता है भाई हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेम ही बात है,
अगर फिर भी अगर ये दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं तो इनको प्लस करके आप प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, बाकी सब में तो सीधा डायरेक्ट लिखा आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट जो होती है कई सारे खर्चे करती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिफेंस पे खर्चा करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप सबको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ध्यान से समझोगे तो इजीली आप सबके क्वेश्चन निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी में से घुमाया जाएगा। लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है, किस चीज के बदले क्या नाम आ सकता है, किस तरह से आप करेंगे, ये मैं बताऊंगा। पहले इनके कॉम्पोनेंट समझ लीजिए। तो इसका मेनली दो पार्ट होता है। एक तो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है इन्वेंट्री चेंज या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या इसे चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। चेंज इन स्टॉक, मैंने डेल्टा यूज किया है, डेल्टा मतलब चेंज होता है, एस मतलब स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। अभी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले दे रखा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि ऐसी फॉर्मेशन करना जो कि क्या है? फिक्स हो। ठीक है, अच्छा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब आप अपनी मनी को किसी कैपिटल में फॉर्मेट कर देते हो, कोई किसी चीज में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज कर लिया या कोई घर बनवा लिया, तो आपने क्या करा? उसको उस कैपिटल को फॉर्मेशन में डाल दिया, किसी चीज में फॉर्मेट कर लिया, कोई चीज बना लिया। अब इसमें दो तरह का होता है। एक तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि जो फिक्स एसेट्स हो, जिसको आप फिक्स एसेट में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे कोई घर बनवाना, कोई बिल्डिंग बनवाना, कोई मशीनरी परचेज कर लेना, तो ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक क्या होता है? नाम से समझ जाओगे। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है कि स्टॉक में चेंज आना। ठीक है, स्टॉक में चेंज, जैसे जब फर्म वाले होते हैं रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बेचते हैं, फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड्स का लेन देन करते हैं, उनके स्टॉक में चेंज होता रहता है। भाई वो सेल आउट करते रहते हैं, नया स्टॉक लेते रहते हैं, पुराना स्टॉक निकालते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके 3 पार्ट और होते हैं, जो कि आपको काफी डीपली अगर क्वेश्चन आएगा तभी, नहीं तो यहां तक ये फिनिश हो जाता है। पर अगर इसके 3 पार्ट और होते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो जो है हम हाउस होल्ड होते हैं वो भी करते हैं, बिजनेस वाले भी करते हैं, और गवर्नमेंट भी करती है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है भाई बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। दूसरा होता है हाउस होल्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हाउस होल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा हो गया गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 और इसके पार्ट हो जाते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर आप सबको ये ध्यान रखेगा कि भाई ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो आप सबको बिल्कुल क्लिक आ जाना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन कर सकता है। भाई हम हाउस होल्ड भी करते हैं, हम क्या करते हैं घर वगैरह बनवाते हैं, तो उसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और वहीं पे बिजनेसमैन जो है इन्वेस्टमेंट करता है, एक तरह से फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस के लिए बिल्डिंग वगैरह बनवाता है, मशीनरी परचेज करता है, तो वो क्या होता है? बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है। वहीं पे गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल होता है, भाई गवर्नमेंट फिक्स एसेट्स वगैरह फ्लाईओवर वगैरह बनवाती है, तो उसको हम गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है। बहुत कम क्वेश्चनों में ये तीनों चीजें मिलती हैं, ज्यादातर यहीं तक क्वेश्चन खत्म कर दिया जाता है। पर लास्ट टू लास्ट ईयर जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें ये चीज दे रखा था, तो इसलिए मैंने आप सबको बता दिया। उसके बाद इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक में बता चुका हूं कि भाई स्टॉक में जो है चेंजेस होते रहते हैं।
अब स्टॉक में चेंजेस के लिए स्टॉक क्या होता है, तो दो तरह के स्टॉक। अब इसमें देखिए अगर आप सबको ये डायरेक्ट दे रखा है भाई चेंज स्टॉक, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो चेंज स्टॉक है आपको निकालना पड़ता है। अब चेंज स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो देखिए दो तरह का स्टॉक होता है, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एक ओपनिंग स्टॉक हो गया, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दो तरह का स्टॉक होता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें से आप ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो आपका चेंज इन स्टॉक समझ में आ जाएगा कि भाई स्टॉक में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक CS माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है होता है आपका चेंज इन स्टॉक होता है। तो ये चीज़ भी आप सब ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है, आप सबको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आप सबको चेंज इन स्टॉक जो है निकालना होगा। तो ये आपका चेंज इन स्टॉक हो गया। तो आई होप आप सबको ये 1 2 3 कंपोनेंट जो है इसके समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट का। तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है भाई नेट एक्सपोर्ट, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट होता है। इन सभी को प्लस करने के बाद आप सबके पास जो आता है वो है GDP एट MP, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या आता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि भाई नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम होता है NNP एट FC, भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। और हमारे पास जब हम इन कंपोनेंट को प्लस कर रहे हैं तो इन कंपोनेंट को प्लस करने के बाद हमारे पास आ रहा है GDP एट MP। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसे फॉर्मूले और होंगे जिससे हम इस G को क्या कर लें, N बना दें, डोमेस्टिक को हम नेशनल बना दें, और P तो सेम ही है लेकिन MP को हम फैक्टर कॉस्ट बना दें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसे फॉर्मूले होंगे। तो यही फॉर्मूले जो है मैंने इस जो वीडियो है जो नेशनल इनकम की सीरीज चल रही है उसके 5th पार्ट में बता रखा है, इसलिए मैंने कहा था कि पहले 5th पार्ट देख लेना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस को N करने के लिए, नेट करने के लिए आप सब क्या करेंगे, इसमें से डेप माइनस कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस में से डेप माइनस करते ही आप सबका क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, मतलब नेट आ जाएगा। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप सब क्या प्लस करते हैं, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। उसको प्लस करने के बाद आपका नेशनल हो जाएगा और P का P रहेगा। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप सब क्या करते हैं, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से आपके 3 फॉर्मूले और हो जाते हैं जो बाकी तीनों फॉर्मूले में यूज होते हैं। सबसे पहला क्या है कि नेट करने के लिए आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वहीं पे डोमेस्टिक करने के लिए आप डोमेस्टिक में क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप सब क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है माइनस करते हैं। अब ये सारी चीजें होती क्या हैं आप सब इसके 5th पार्ट में देख लेना। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि आप सबको ये बताऊंगा कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, जिससे आप सबको क्या है कि जब आप सब ये नेशनल इनकम करें तो वो गलतियां रिपीट ना करें। तो देखिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये बिल्कुल इसी नाम से आता है, या तो इन दोनों नाम से आ जाएगा, इनको प्लस करके प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कर लेंगे। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी इसी नाम से आता है, इन दोनों में कोई गलती नहीं होती, इजिली मिल जाता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब मैं बता चुका हूं, तो कई बार क्वेश्चन में आता है, इसकी जगह आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आप सबके फॉर्मूले में क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो या तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि भाई जब हम इन कंपोनेंट को, मतलब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को निकाल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा GDP एट MP आ रहा है ना, और इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है ना। तो जब नेट हो गया तो मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो गया, हटा दिया गया, तो इसकी जगह जो है GDP की जगह NDP एट MP आ जाएगा। या तो आप
क्या कर सकते हो, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो आप सबको ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो एनडीपी एट एमपी बनेगा। या तो आप फॉर्मूले की तरह कर सकते हो कि भाई नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो उसमें आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलें, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरी गलती यहां पर होती है भाई ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहां पर भी ग्रॉस लिखा हुआ है ना, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस लिखा हुआ है। तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन यहां पर है, कई बार नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है, ठीक है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है तो वही चीज है, तो या तो इसको ग्रॉस कर लो या नेट अगर लिखा आ रहा है तो एनडीपी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद गलतियां क्या होती हैं कि भाई बच्चे जो होते हैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो ये चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, अगर दे भी रखा है तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो भी बच्चे कई बार चेंज इन स्टॉक प्लस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में वो डिफरेंट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट करने का बिल्कुल सिंपल सा एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आपको ये वर्ड याद रखना है, फिक्स। अगर फिक्स वर्ड आ गया तो मतलब ये है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तब आप चेंज इन स्टॉक प्लस करके ये बनाओगे, वरना नहीं बनाओगे, ठीक है। अगर या कई बार क्वेश्चन में आता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस नहीं लिखा होता है, बात एक ही चीज है, बस आप सबको क्या ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि भाई डिफरेंट कैसे है, तो ये फिक्स वर्ड याद रखेंगे तो फिक्स वर्ड आपको इजिली क्या बता देगा कि भाई फिक्स वर्ड आ गया तो चेंज इन स्टॉक प्लस करके आप ये बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर गलती नहीं होगी, तो इस तरह से आप गलती से बच सकते हो। बाकी सारी चीजें ऐसे की ऐसे ही लिखी आएंगी। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं भाई, नेट एक्सपोर्ट जो है हमारे फॉर्मूले में, तो कई बार नेट इंपोर्ट लिखा आता है एग्जाम के अंदर, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो नेट इंपोर्ट, जब नेट एक्सपोर्ट प्लस हो रहा है तो नेट इंपोर्ट क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। नेट इंपोर्ट लिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बीच बीच में गलतियां होती हैं जो मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है, कि भाई क्या क्या गलतियां होती हैं। आप सब ये जो है देख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। इतने में एक क्वेश्चन जो है आप सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसमें, इसका एक्सपेंडिचर मेथड का, क्योंकि इनकम मेथड का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप सब इसको उतार लीजिए, मैं हट जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इतने क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। तो चलो बच्चों, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, जो हमने लास्ट में वीडियो जो है हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो उसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप सबको। देखिए, मैं फाइंड करना है जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए जरा इसके जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 27,500, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 3,000 दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स फॉर्मेशन दे रखा है 2,500, इंपोर्ट दे रखा है 500, एनएफआई दे रखा है -250, उसका सब्सिडी दे रखा है 250, उसके बाद फॉल इन स्टॉक दे रखा है 300, और उसके बाद आप सबको दे रखा है एक्सपोर्ट दे रखा है 450, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1000 और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको 1000। अब मैंने जो आपको पीछे वीडियो में फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, और ये नेट एक्सपोर्ट है। मैंने इसलिए लिख लिया है कि इन सारी चीजों को इसके नीचे ही हम लिखेंगे, जिससे आप सबको समझने में आसानी हो। इन सबको प्लस करने के बाद जीडीपी एट एमपी आता है, हमने पीछे इसको डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 27,500। ये अब इससे एक चीज और आप सबको समझ में आ जाती है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा भी आ सकता है, या हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3,000 दे रखा है, ये तो सिंपली ये दे रखा है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा है।
पर उसके दोनों कंपोनेंट दे रखे हैं। एक तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मैंने उसी टाइम बताया था अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आप सबको बिना सोचे समझे ये ध्यान रखना है, अगर फिक्स आ गया है तो चेंज इन स्टॉक जो है वो प्लस होगा। दोनों प्लस होने के बाद ही क्या बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। तो हम देख लेते हैं। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 2500 और चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है फॉल इन स्टॉक 300 और ये फॉल इन स्टॉक है, फॉल हुआ है मतलब माइनस, तो माइनस में ये 300 तो इसको हम माइनस में लिख लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, या इसको डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं 300। ठीक, तो ये मिल गया कंपोनेंट फिर का। देखो नेट एक्सपोर्ट के लिए आप सबको दे रखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट बनता है मतलब 450 माइनस 500। ठीक, तो अब इसको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो गया, ये 30,500 हो गया, 30,500 और यहाँ ये माइनस होकर हो जाएगा 2200 और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आ जाएगा, इसमें ये प्लस हो गया तो 32,700 और माइनस 50 तो 32,650, ये आ गया जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें जीडीपी एट एमपी नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जीएनपी एट एमपी, मतलब नेशनल करना है। तो मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि नेशनल करने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए NFIA प्लस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जीएनपी एट एमपी क्या हो जाएगा, 32,650 में प्लस कर देंगे NFIA क्या है, माइनस का 250 है, माइनस का 250 तो आ गया 32,400, ये आ गया आपका जीएनपी एट एमपी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई इसमें हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। तो हम जीएनपी एट एमपी तो फाइंड कर ही चुके हैं, ठीक है, तो हमें एनएनपी करना है, मतलब जी को एन में कन्वर्ट करना है, नेट करना है। तो नेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो हम कर देते हैं एनएनपी एट एमपी फाइंड कर लेते हैं 32,400 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 1000 है, तो ये हो गया 31,400, ये आ गया एनएनपी एट एमपी। लेकिन हमें एमपी पे नहीं चाहिए, हमें एफसी पे चाहिए, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं माइनस एनएनपी एट एफसी जो कि नेशनल इनकम है 1400 और ये आपको दे रखा है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 1000। ठीक है, तो 1000 हमने माइनस कर लिया तो 30,400 आ गया आपका एनएनपी एट एफसी। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया जो आप इजीली समझ सकते हो। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। आप सब एग्जाम में जाएं तो पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लें और उन कंपोनेंट को क्या करें, उसमें से इनमें से आप छाट बीन के यहाँ पर उसके नीचे लिखना शुरू करें तो इजीली हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सबका ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाकी आप सबका कोई भी डाउट हो तो आप सब मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप सब इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहते हैं तो आप सब मुझे बता देना, मैं और 2-4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल के इसमें डाल दूंगा जो आप सबको और हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।